नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं मेंस्ट्रुएशन, जिसको हम लोग क्लास 8 में मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो आज हम लोग सरफेस एरिया वॉल्यूम के चैप्टर एंड असाइनमेंट को सॉल्व करेंगे। ये पार्ट 1 होने वाला है, पार्ट 1 होगा ये, ठीक है। अगर मैं सारा क्वेश्चन एक बार में करा दूँगा वीडियो लंबी बन जाएगी और उसको आप लोग देखोगे नहीं। तो ये हम लोग करेंगे आज चैप्टर एंड असाइनमेंट, चैप्टर एंड असाइनमेंट, ठीक है। क्वेश्चन आने की संभावना यहाँ से प्रबल होती हैं, ठीक है। और अच्छे क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज में छुपे होते हैं, ठीक। अभी तो जो भी जितने क्वेश्चन हमने लिए हैं सारे क्वेश्चन आसान हैं। ये पार्ट 1 वैसे भी होने वाला है, तो इसमें नॉर्मल क्वेश्चन है। अगला जो पार्ट होगा वो इम्पॉर्टेंट होगा। ये आपका मैं बता दूँ पार्ट 1 है, थंबनेल पे आपको दिख गया होगा, ठीक है। तो इसका जो पार्ट 2 आएगा वो ज़रूर देख के जाइएगा एग्ज़ाम में, ठीक है ना। क्वेश्चन आने की संभावना 80% to 90% के बीच में होंगी, ठीक है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों वाला क्वेश्चन है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज़ 400 सेंटीमीटर स्क्वायर और डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड h दिया हुआ है और एक पैरेलल साइड दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। हमें बताना है दूसरे पैरेलल साइड की लेंथ क्या होती है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, याद किया कि नहीं किया? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू h। एरिया कितना दिया हुआ है? 400 दिया हुआ है। ये 1/2, ये देखिए एक दिया हुआ है कितना और एक 30 दिया हुआ है और h कितना दिया हुआ है 16। यही निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कितना हो जाएगा? ये 800। ये कितना हो जाएगा? a + 30 और ये कितना हो जाएगा? 16। 800 इजिकल टू कितना हो जाएगा? 16a + 480, ठीक है। तो ये हो जाएगा 800 - 480 इजिकल टू 16a। कितना हो जाएगा ये? 320 इजिकल टू 16a। तो 320/16 इजिकल टू a कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर, है ना। 20 सेंटीमीटर आ गया, ये 20 आ गया और ये कितना है? 30 है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व तो 2 लाइन में हो जाता है, लेकिन आप लोग स्टेप टू स्टेप करिएगा, नहीं तो उसको नंबर कट जाएंगे आपके, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? एरिया ऑफ रोम्बस दिया हुआ है। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? एरिया इजकल टू होता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2। d1 d2 के हैं डायगनल 1 डायगनल 2। एरिया दिया हुआ है 16 और हाफ एक डायगनल दिया हुआ है 4। अगला बताना है d2 बताना है हमें। 2 2 = 4 कितना हो जाएगा? 16 इजकल टू 2d2। 16/2 इजकल टू d2 कितना हो गया? 8 हो गया। तो d2 इजकल टू कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। अगली बार में क्या करूँगा ना, ये जो आपका वाइट बैकग्राउंड दिख रहा है थोड़ा देखने पे आँखों में दिक्कत होती है ना, थोड़ा सा चुभती है आँखों में। तो अगली बार में क्या करूँगा ना, ये ब्लैक करूँगा और इसको वाइट कर दूँगा। जो लिखा हुआ उसको वाइट कर देंगे और बैकग्राउंड ब्लैक करेंगे, थोड़ा नॉर्मल लगेगा आप लोग को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर और सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज कट आउट, ठीक है। क्या करना है? एक बड़ा शीट है सर्कुलर का, उसमें से उसका रेडियस कितना है उसको हम R1 ले रहे, कितना है? 5 सेंटीमीटर है। और छोटे वाले कितना है रेडियस? 3 सेंटीमीटर है। इसका एरिया कितना होगा? πr² होगा। इसका एरिया कितना होगा? πr² होगा। पाई की वैल्यू रहने दीजिए। पाई इंटू r कितना है? 5 × 5। ये कितना हो जाएगा? पाई इंटू 3 × 3, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 25 पाई। ये कितना हो जाएगा? 9 पाई। अब क्या बोला गया है? एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट तो माइनस कर दीजिए। 25 पाई - 9 पाई मतलब 16 पाई। वैल्यू पुट कर दीजिए पाई की। 16 × 22/7 कितना हो जाएगा ये? सेक्शन 32 352/7 आंसर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सपोज द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अ सर्किल। मतलब
स्क्वायर का एक साइड सर्किल के रेडियस के बराबर हो गई है। तो बताना क्या है, वेरीफाई द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, पाई अपॉन 1 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर और साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइड स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये जो ए है ये आर के बराबर है। ठीक है, जो ए है वो किसके बराबर है, आर के बराबर है, तो ए की जगह पे आर रख दो, तो आर स्क्वायर हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया, पाई अपॉन 1 आ गया, हो गया प्रूफ, इजी पीजी। अगला क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज़ 40 सेंटीमीटर। ठीक है, पैरेलल साइड दिए हुए हैं, इस बार क्या बतानी है, एच बताना है। तो क्या होता है, एरिया होता है आपका 1/2 इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू एच। एरिया कितना दिया है, 40 दिया हुआ है, 1/2 इंटू ए इंटू बी कितना है, 12 प्लस 8 इंटू एच निकालना ही है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 80, ये कितना हो जाएगा, 12 8 20, 20 एच हो जाएगा, काट दीजिए। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, एच की वैल्यू कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, फॉर्मूला याद कर लो दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम द पैरेलल साइड्स आर इतना मेजर। ये होमवर्क ले लीजिए, सिमिलर क्वेश्चन है, कर लीजिएगा, होमवर्क में है, नहीं आएगा तो बताइएगा। अगला क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है सेम क्वेश्चन फिर से आ गया। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम दिया हुआ है कितना, ये बता दे रहा हूँ, एरिया हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू एच। एरिया कितना दिया हुआ है, 768 दिया हुआ है। रेशियो कितना दिया हुआ है, साइड के रेशियो का, इसको हम लोग 5:3 है ना, इसको हम अपन क्या मान सकते हैं, 5x/3x मान सकते हैं क्या। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1/2 ब्रैकेट में 5x प्लस 3x इंटू एच। ठीक है, कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 768 इंटू 2 इजिकल टू कितना हो जाएगा, 12 5 जा 60x और 12 3 जा 36x। ठीक है, कितना हो जाएगा, 16 12 13 14 15, ये कितना हो जाएगा, 96x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इजिकल टू 1536 अपॉन 96। काटे पीटी करिए भाई, काटा पीटी करिए, कितनी बार 2 से काटिए, 2 7 जा 14, 13 बचा 12, 16 बचा 18, यह कितनी बढ़ जाएगा, 2 4 जाए 48, 2 3 जा 6, 16 8 16 4। ठीक है, ये कितना बढ़ जाएगा, 24 1 9 2, ये कितना बढ़ जाएगा, 12, 2 से काटे फिर से कितने बढ़ जाएगा, ये 2 9 18 96, और ये कितने बढ़ जाएगा, ये 6, काट दीजिए, 6 से 16, 6 1 जा 6। ठीक है, 16 आ गया। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई है। बताना क्या है, लेंथ बतानी थी, तो 5x है और 3x है, तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 16, और ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 16, ये कितना हो जाएगा, 16 25 80, और ये कितना हो जाएगा, 48 आ गया भैया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ 2 सर्कल इज इतना, फाइंड द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंसेस, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 सर्किल इज। ठीक है, तो मतलब पाई आर, एक बड़ा सर्किल मान लेते हैं, पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर स्मॉल स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 64/49 हैं। तो ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, और कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर की वैल्यू स्क्वायर कितना है, 64/49 है। तो यहाँ से कर सकते हैं, तो आर अपॉन स्मॉल आर की वैल्यू कितनी आ गई है, 8/7 आ गई है। ठीक है, हम बताना क्या है, रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंसेस। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सर्कमफ्रेंस क्या होता है सर्किल का, 2 पाई आर होता है। ठीक है, तो C1 बड़े वाले का C2 छोटे वाले का कितना हो जाएगा, 2 इंटू पाई इंटू आर कितना है, 8 है,
और 2 इंटू पाई इंटू कितना है 7 है, ये कैंसिल, तो दोनों का रेशियो कितना आ गया, C1/C2 का रेशियो कितना आ गया 8:7, 8:7 आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक डायमीटर ऑफ रूलर है 84 सेंटीमीटर का। देखो रूलर किस टाइप में होता है, सिलेंडर टाइप में होता है ना। तो इट टेक्स, ठीक है, तो क्या निकालना है, एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड निकालना है। ठीक है, कोई बात नहीं, निकाल लेंगे भैया। तो CSA निकाल लीजिए भैया, CSA ऑफ सिलेंडर कितना होता है, CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2πRH। यहाँ पे R की वैल्यू कितनी दी गई है 120 दी गई है, H की वैल्यू कितनी दी 120 दी गई है। ठीक है, डायमीटर दिया है कितना, डायमीटर दिया है आपका 84, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा कितना आपका 42, रेडियस कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। तो निकालिए CSA 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू कितना 2 पाई इंटू R कितना है ये, और ये H कितना है 120 है, 7 6 42, ये कितना हो जाएगा आपका 12 छक्का 72, 720 ये हो गया। 44 इंटू कितना हो गया 12, 720 ये हो गया। तो ये हो गया एरिया। अब कितना है 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन कितना लग रहा है, तो इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, रिवॉल्यूशन है ना, कितना हो जाएगा ये सेंटीमीटर। ठीक है, 44 इंटू 720 इंटू क्या करेंगे आप लोग 500 कर दीजिएगा, आंसर तो आ जाना चाहिए यहाँ से। अब ठीक है, इतना कर लेंगे आप लोग कि नहीं, कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं, कर दे रहा हूँ। कितना हो जाएगा 44 20 तो 22, ठीक है, कितना जीरो है 1 2 जीरो है इंटू 720, तो 22 इंटू 72 कर लीजिएगा, 4 4 7 14 45, ठीक है, 4 8 5, ठीक है, 1584 गाइज। ठीक है, 1584, ठीक, कितने जीरो हैं 3 जीरो 1 4 जीरो, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर में चेंज करना है, 1 2 3 4 अपॉन 10,000 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दीजिए, 1 2 3 4, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन इतना आर बिल्ड वॉल, ठीक है, वॉल्यूम निकाल लेते हैं, क्यूबॉइड है ना, वॉल्यूम ऑफ क्या निकालते हैं, ब्रिक्स निकाल लेते हैं, 25 L इंटू बी इंटू एच होता है, तो 25 इंटू 15 इंटू 8 हो गया, कितना हो जाएगा 15 8 120 होता है, और 25 दूना 50 कैरी 5, 25 1 25 30, ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ कितना है ये, वॉल निकाल लेते हैं, 32 3 40, 32 से कितना हो जाएगा 96, तो 4 कितना हो जाएगा 24 कैरी 2 36 38, ठीक है। वॉल निकालना है, नंबर ऑफ ब्रिक्स है ना, नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे निकलेगा, ये अपॉन ये डिवाइड कर दीजिए, 3840 अपॉन 3000, काटा पीटा करिए, 2 से काट के 2 एकम 2, 192, ये कितना आ जाएगा 150, 9 जा 18 96, कितना आएगा 75, 7 5 12 6 9 15, 5 3 से काटिए 9 सेकंड, 3 से काटिए
3 3 2 जा, ठीक है। ये कितने बढ़ जाएगा? 25। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? फ्रैक्शन में कैसे आएगा? 32 तिहाई 6 9 96 इंटू 40 कैरी 2 36 38 3840 3840 ये आ गया 15। 1 मिनट। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। एक बार फिर से करते हैं। इसको हम लोग फिर से करते हैं गाइस। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन 25 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर, ठीक है, आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ वॉल दैट इज 32 मीटर लॉन्ग, 3 मीटर हाई एंड 40 मीटर थिक। LBH 96 इंटू 44 96 इंटू 44। एक मिनट। ओके गॉट इट। ये आपका सेंटीमीटर में है, ये आपका मीटर में है। यूनिट पे ध्यान दीजिए, सेंटीमीटर बना हुआ है। ठीक है, गलती होगी, माई एलोपोजी। ठीक है, मैंने यूनिट नहीं देखी गाइस, सॉरी। पूरा फिर से कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अब देखिए वॉल्यूम ऑफ ब्रिक निकाल लीजिए पहले। वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स कितना है? 25 इंटू 15 इंटू 8 कितना हो जाएगा? ये तुमने सही निकाला था। अब वॉल्यूम ऑफ वॉल निकाल लीजिए। वॉल्यूम ऑफ वॉल ये कितना आ जाएगा? 32 मीटर है। 32 कितना है? मीटर है। सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 3200। ये कितना हो जाएगा? 3000। और ये कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो कितना हो गया? हमने कितना निकाला? 3840 निकाला था ना। कितने जीरो एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं हमारे पास? 1 2 3 5 जीरो हैं, है ना। 5 जीरो हैं टोटल। 2 अरे कर लो ना, क्या दिक्कत है? फिर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इतना तो आया था हमारे पास, 3840 आया था ना। 2 जीरो यहाँ पे, 3 जीरो यहाँ पे, 5 1 6 जीरो, ठीक है। 2384, ठीक है, सही है। 1 2 3 4 5, सही है। 3000 3 मीटर है ना। अरे यार सॉरी, अब सही है। 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। 300, ये 3200, 340, तो 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5, ठीक है। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे निकलेगा? वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, ठीक है। तो कैसे निकाला आपने? तो वॉल्यूम ऑफ वॉल कितना निकला था हमारे पास? 384, कितना जीरो है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। एक ब्रिक कितना है? 3000। 1 2 3 1 2 3, 3 से काटो, 8 हैं, 4 से 12 15 कटेगा। 1 3 2 जा 6 8 1 2 8, ठीक है। कितना जीरो बचा? वो 0 0। तो इतनी ब्रिक्स रिक्वायर्ड होंगी, 12800 ब्रिक्स। तो ये हमने आज के क्वेश्चन किए हैं पार्ट 1 में। और पार्ट 2 में हम लोग अच्छे क्वेश्चन, तो काफ़ी आसान क्वेश्चन थे।
ठीक है ना। तो पार्ट 1 में हम लोग और क्वेश्चन करेंगे, अच्छे अच्छे और क्वेश्चन करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद और मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए।